हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नवंबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ पाइसीज, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी कि जब मैं मैसेजेस में चले जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो पाइसेस, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज पाइसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 1 कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ऑल्सो जो मैं लास्ट में एडवाइस निकालूंगी, अगर वो कोई क्रॉस वॉचर अपने लिए लेना चाहता है तो ले सकता है। अगेन, अगर किसी पाइसीज या क्रॉस वॉचर ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी पाइसीज की आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओह, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपकी म्यूचुअल फीलिंग पाइसीज। ओके, एक्चुअली पाइसीज, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस रीडिंग। मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये रीडिंग बहुत अच्छी आ रखी है मेरे पास। तो पाइसेस, आपकी तरफ आया है 3 ऑफ एथेम्स, एस ऑफ एथेम्स, एस ऑफ चैलिसेस। आपके पर्सन की तरफ है 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स्ड, वाइल्ड हंट रिवर्स, द लॉर्ड ऑफ द शैडोज रिवर्स, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, यहाँ पे मुझे जेमिनाई भी मिल रहा है, एक्वेरियस हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, अगेन पाइसेस राशि कोई भी हो सकते हैं, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो पाइसेस, आई जस्ट फील कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे एक पर्सन के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। इट्स लाइक कि वो पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये था कि जैसे कहते हैं ना, आप अपने जो आपका हार्ट ब्रेक हो रखा था, जो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा था, आपने उसी के अंदर घर कर लिया था अपने आप को। आप उसी के अंदर अपने आप को दबा के बैठ गए थे, आपने उसी चीज़ को अपना घर बना लिया था। आप जाते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे और वापस अपने कोप भवन में आके रोने बैठ जाते थे। लिटरली इस पर्सन की वजह से आपका ये सारी सिचुएशन होने लग गई थी। बट अल्टीमेटली आगे आने वाले टाइम में पाइसेस, आई डू फील कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर ये पर्सन एक्शन ले। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑलरेडी कुछ पाइसेस आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन उस पर्सन की तरफ से मिलने लग गया है। बट ये पर्सन वाइल्ड हंट रिवर्स्ड की एनर्जी में है। आई फील कि इस पर्सन ने पास्ट में आपसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखे थे, और जिस चीज़ की वजह से इसने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, ये चीज़ भी आपको नहीं मालूम थी पाइसेस। मतलब ये आए, इन्होंने आपके साथ रहे, और अचानक से इन्होंने बिल्कुल ही आपसे बात करनी बंद कर दी। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से पाइसीज आप उस ऐसी सिचुएशन में चले गए थे जहाँ पे आप इतना हार्ट ब्रोकन थे कि आपको ऐसा लगता था कि आप ही के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। और उसके अलावा आप में से कुछ पाइसेस को इवन इतना तक लगने लग गया था कि शायद मेरे जो पर्सन है ना वो किसी जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आ चुके हैं, शायद इसलिए मेरे को छोड़ दिया, बिकॉज हो सकता है इधर उधर से आपको किसी ने बताया हो ऐसा। बट एनीवेज पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर प्रॉबेबली आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स मुझे एक जैसे लग रहे हैं। एस ऑफ एथेम्स आपका इनके साथ एक क्लियर स्टार्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपसे कन्वर्सेशन करने आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका पाइसेस क्लैरिफिकेशन को लेकर ही होगा, कि सबसे पहले आप मतलब यही बोलोगे कि पहले मुझे क्लैरिटी दो। अगेन, अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि नहीं वंशिका मेरे साथ स्टोरी रिवर्स है, तो आप रिवर्स कर लेना प्लीज़। मुझे कॉमेंट सेक्शन में मत लिखा करो कि स्टोरी रिवर्स्ड है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनीवेज, क्योंकि मेरे लिए ये पाइसेस है तो मैं उस हिसाब से ही रीड करूँगी।
तो पाइसेस मुझे लगता है कि आप भी उनके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हो, बट अगेन आपके लिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो क्लैरिटी मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पाइसेस को जिसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट कर रही है उनको इन द मंथ ऑफ नवंबर मिल सकती है, क्योंकि ये पर्सन फाइनली अब आपको आके बताना चाहते हैं। इट्स लाइक ये पर्सन है काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को बॉटल अप करके रखा हुआ था, कि बातें वो बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से पाइसेस आपको ऐसा लगने लग गया था कि यार ये पर्सन कितने सीक्रेटिव हो रहे हैं, हमसे बातें छुपा रहे हैं, हमको बातें नहीं बता रहे। एंड अगेन पाइसेस एक आप काफ़ी एक इमोशनल साइन हो, तो इमोशनली ड्रिवन होने की वजह से आपने ये सोच लिया कि हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन हमसे प्यार ही नहीं करते थे, हो सकता है हम में कोई कमी है, बट एक्चुअली इस पर्सन के अपने खुद के रीजंस थे पाइसेस, एंड आई जस्ट फील कि ये पर्सन आपको आके ये चीज़ बताने वाले हैं। कमिंग आउट ऑफ इट आई फील कि नवंबर या इवन दिसंबर हो सकता है कि आप लोगों का क्लैरिफिकेशन में ही निकल जाए। कुछ लोगों को मुझे नवंबर में लग रहा है, तो कुछ लोगों को दिसंबर में वो क्लैरिटी मिल सकती है, बट जब भी मिलती है उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी है द एस ऑफ चैलिसेस, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है पाइसेस कि आप इनके साथ एक नया स्टार्ट करने वाले हो। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन की भी जो एनर्जी है वो द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ रिवर्स, मुझे भी लगता है कि पास्ट के कुछ शैडोज से ये मूव ऑन करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन भी मुझे मिल रही है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ गया हो जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया पाइसेस, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके मन में फीलिंग्स आप ही की रहती, बट हाँ इस पास्ट पर्सन ने आके कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में गड़बड़े मचाई थी, बट वो आगे आके अब खुद ही आपको क्लैरिटी भी देने वाले हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी एस ऑफ चैलिसेस के साथ आप कहीं ना कहीं ऐसे हो रखे हो कि इवन आपको भी उनके साथ एक नया स्टार्ट चाहिए पाइसेस, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपने बहुत लंबे टाइम इनका वेट भी करा है उस कोप भवन में रह के, एंड ये पर्सन भी अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को, ये जो पुरानी एनर्जी थी जहाँ इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, कुछ बातें छुपा ली, कभी झूठ बोल दिया, उस सब एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं। तो फॉर मी इट इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी टू बी ऑनेस्ट। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है हाउएवर पाइसेस, उसका है द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप चाहते हो। इट्स लाइक आप भी इतने टाइम से अकेले थे कि आपको भी कोई ना कोई लग रहा था यार कोई मुझे सपोर्ट कर दे, मे बी किसी, आप भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे कि आपको भी किसी के साथ वो क्लिक मिल जाए, किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आप आ जाओ, किसी के साथ पार्टनरशिप में आप आ जाओ, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर पाओ। एंड पाइसेस कहीं ना कहीं इस पर्सन का एनर्जी भी 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड ही है, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इवन ये पर्सन भी काफ़ी लंबे टाइम से एक ट्रू कंपेनियनशिप ढूंढ रहे हैं, और उनको ये चीज़ मालूम है कि कहीं ना कहीं आप ही के साथ वो कंपेनियनशिप हो सकती है। बट एक चीज़ पाइसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आप में से कुछ लोगों को ट्रिगर भी कर सकते हैं, एंड अगेन ये किसी क्रॉस वॉचर के लिए भी हो सकता है। स्टॉप बीइंग को डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है, किसी और के ऊपर अपनी फीलिंग्स को हावी मत होने दो। किसी मतलब कंपेनियनशिप इज समथिंग दैट यू डोंट नीड, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसको अपनी चाहत बनाओ, उसको अपनी ज़रूरत मत बनाओ। आज की डेट में जो स्पाइसेस के लिए मैं रीड कर रही हूँ पाइसेस, आई फील कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आज की डेट में ये हो रखा है कि आप बहुत को डिपेंडेंट हो रखे हो, आपको कांस्टेंट नीड होती है कि कोई पर्सन आए, आपको समझे, आपसे बात करे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन पाइसेस एंड क्रॉस वॉचर, अगर आप सिंगल हैप्पी नहीं हो, अगर आप मतलब अकेले रह के खुश नहीं हो, तो आप एक रिलेशनशिप में जाकर भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने इमोशंस का सोर्स अपने दूसरे पर्सन को बना दोगे। उनके मूड से आपका मूड डिफ़र करेगा। एंड एक बात बताओ, अगर किसी का मूड ख़राब है और फिर आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा तो ठीक कौन करेगा? ऐसी रिलेशनशिप्स कभी भी वर्क नहीं करती, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। तो आपको सिंगल होके खुश रहना है, ताकि आप इस पर्सन के साथ जब भी मिलो आप दोनों खुश रह सको। तो एडवाइस एक एक्स्ट्रा एडवाइस की तरह ले लो, इसको भवन से बाहर निकलो, ठीक है। एनीवेज पाइसेस एंड क्रॉस वॉचर, लेट्स सी कि मुझे मेरे एडवाइस में क्या मिलता है फ्रॉम द माय ओरेकल डेक। अगेन अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है, इवन क्रॉस वॉचर, आपको ऐसा लगे कि आप ये वाला मैसेज लेना चाहते हो अपने लिए, तो आप ले सकते हो। ओके, मेरे पास 2 कार्ड चिपके आई विल टेक दिस वन। तो पाइसेस आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है पोर्टल। डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवॉर्ड्स, वाइल्ड कार्ड। एंड आई एम सो एस्टोनिश्ड, क्योंकि अगर आप ये वाला कार्ड देखो, लाइक सी दिस कार्ड, ठीक है, मतलब आपने देख लिया, अब आप ये वाला कार्ड देखो।
दीज टू कार्ड्स आर सो सिमिलर एंड मैं ऐसी थी वाओ देखो, इफ़ यू कैन सी इट लाइक दिस, एक जैसे दोनों के कार्ड्स। तो मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि रिप्रेजेंटेशन कार्ड्स का काफ़ी सिमिलर है। तो पोर्टल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लंबा टाइम वेट करा है एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज थ्री ऑफ एथेम्स के साथ आप एक घर वाली सिचुएशन में, कोप भवन में बहुत टाइम से बैठे थे। बट आई जस्ट फील कि आपके लिए वो डोर्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था एस ऑफ एथेम्स, एस ऑफ चालिसेस, वो डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी लाइफ में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो रही है। ओके, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा मैसेज, जिसको लेना है आप ले सकते हो। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन रिटर्न मार रहा हो, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन के अलावा भी कोई क्रॉस वॉचर आपकी लाइफ में या पाइसेस आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन एंट्री मार रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वाइल्ड कार्ड वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसके साथ हमेशा मुझे एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली फीलिंग आती है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ रिवॉर्ड्स लिखा है, आपने जिस भी किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखा है तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। इवन ये चीज़ आपके कुछ लोगों के लिए करियर मैसेज भी हो सकता है कि अगर आप करियर में वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी बिजनेस डील का, तो प्रॉबेबली उस चीज़ के अंदर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप ये कार्ड भी देखो तो ये दरवाजे से अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो आई जस्ट फील कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, बस गिव अप मत कर देना, ठीक है। सो आई जस्ट फील कि इवन ये हो सकता है, इवन इस पार्ट रिलेशनशिप वाले पार्ट के लिए भी कह रहा है, बिकॉज स्पाइसीज आई डू फील कि अगर ये आपकी स्टोरी है, अगेन ज़बरदस्ती इसको अपनी स्टोरी मत बना लेना जस्ट बिकॉज ये एक अच्छी रीडिंग है। बिकॉज कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ज़बरदस्ती इसको सुनते हैं, अच्छा इसमें ये पार्ट से ओके, फिर तो ये मेरी स्टोरी है, ठीक है ये मेरी स्टोरी हो गई। नहीं, हर रीडिंग के हर एक एस्पेक्ट को अपनी लाइफ से जोड़ के देखो, क्या ये एक्चुअली आपकी स्टोरी है, बिकॉज देन प्रिडिक्शन भी तभी आपके साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो फिर आप मेरी रीडिंग्स देखते रहोगे, फिर बाद में आके मुझे गालियाँ दोगे कि नहीं वंशिका ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी स्टोरी नहीं होगी, और अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम फ्रेम में जब मैं दोबारा कभी रीडिंग करूँगी हो सकता है तब आपकी स्टोरी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट एनीवेज स्पाइसीज, ये थी आपकी रीडिंग नवंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती तो मत बताना बिकॉज मैंने पहले भी कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर स्पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं स्पाइसीज, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून, स्पाइसीज।